ठीक है। दूसरा चीज, यस सर। दूसरा चीज आज का लेक्चर अपडेट करने के लिए ये देखो यहाँ पे हम आप लोग का लेक्चर अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, बस दो ही चीज रिमाइंड करवा देना, रिकॉर्ड करने के लिए और लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, इस पे कुछ कुछ भरना होता है मुझे, हम भूल जाते हैं भरना। भूल जाएंगे ना तो आप लोग का YouTube पे वीडियो नहीं अपलोड होगा, है ना? ओ शायद इसी वजह से एक वीडियो प्राइवेट था क्या? नहीं, ठीक है, प्राइवेट इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने पैसा पेड नहीं करा है। ठीक है, विशाल सर को जानते हो? हाँ सर, हम सर को ही बोले थे। हाँ, तो क्या बोले सर? सर बोले अच्छा ठीक है बस। ठीक है, प्राइवेट हो रखा है ताकि बाहर के लोग उसको फ्री में ना देख पाए। फाइन, बस एक ही वीडियो था, बाकी सारा वैसे ही था। हाँ, तो मान के चलो कि हम तुमको खाना दे दिए और तुमको हम पानी दिए ही नहीं, तो तुम्हारा खाना कंप्लीट होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। अब खाना दे दिए, उसमें नमक डाले ही नहीं, तो खाना तुम्हें ठीक लगेगा? नहीं कोई सर, फ्री सर में कहीं सब एक कुछ कोई सब पढ़ना चाह रहा है, पढ़ लिया, लेकिन मान के चलो 2 टॉपिक नहीं पढ़ा, तो क्या उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया? नो सर। नहीं ना, तो वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आईपीएल देख रहे हो? आईपीएल देखे हॉटस्टार पे? कैसे? हॉटस्टार पे देखे हो ना आईपीएल? हाँ सर। देखते हो ना, फ्री देता है 2 मिनट का, उसके बाद कहता है खरीदो। हाँ, प्रीमियम। समझे कि नहीं? हाँ सर। तो आप लोग पेड मेंबर हो ना स्मार्ट प्रेप के? यस सर। हाँ, तो पेड मेंबर है तो आपको, आपके लिए प्राइवेट नहीं होगा। ठीक है, आप उस वीडियो को फिक्स कर सकते हो। सारा था, बस एक ही लेक्चर था जो कि प्राइवेट था। हाँ, तो एक ही को कर दिया जाता है, सबको नहीं कर सकते ना। टुडे इज व्हाट? टुडे इज 21st ना? यस सर। ठीक है, इसके लिए हमें याद दिलाएंगे। आज लेक्चर तीसरा है। लेक्चर थर्ड क्या है? सेल ना? यस सर। और ये क्या है, क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? सर न्यूक्लियस। NUCLEUS, न्यूक्लियस। फाइन, कौन पढ़ा रहा है जी आपको न्यूक्लियस? सर हाँ, सर बोलो। शायद सर लेक्चर 4 होगा, क्योंकि लेक्चर 3 माइटोकॉन्ड्रिया का था। लेक्चर 2, लेक्चर 3, हाँ यहाँ पे तो लिखा है लेक्चर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन फाइन। नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है? आप ये करवाएंगे हमें, ठीक है? ये एक्सरसाइज हमसे करवा लेंगे आप लोग लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। फाइन, ठीक है सर। चलिए ओके, ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। कहाँ आए? यहाँ आते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल ना? टुडे इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 5, 845। ठीक है, न्यूक्लियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, कैन यू से हु हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन बता सकता है जी? सर न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। न्यूक्लियस देखते हैं क्या क्या होता है।
डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं कि नहीं? इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है या फिर पेरिफेरी की तरफ भी हो सकता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म और में प्रेजेंट एट पेरिफेरी। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन लेयर सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इधर से निकल जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका हम डबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर न्यूक्लियस का ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर जैसे सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनल्स रहता है सबका अपना अपना मेम्ब्रेन होता है क्या? हाँ, सबका अपना अपना होता है। ठीक है। ठीक है, इसमें एक डार्क जोन प्रेजेंट रहेगा, है ना, एक क्लाउडी जोन पर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। फाइन, ओके। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। फाइन,
इसको हम लोग कहेंगे क्रोमेटिन। तो क्या कहेंगे? ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, क्रोमेटिन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्रोमेटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Chromatin is fiber like structure made up of DNA। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म नहीं पता सर। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। फाइन, बताएंगे अभी हम। और क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डीएनए और आरएनए में? ठीक है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है एक ऑक्सीजन का। ठीक है, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है, आरएनए में एक ऑक्सीजन रहता है। मतलब कि दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहना है, लेकिन आरएनए में क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसी OH ग्रुप पे डीएनए में ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। ठीक है, बता देंगे, अभी जानना चाह रहे हो तो हम बता देंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फंक्शंस भी डिफरेंट रहता होगा सर दोनों का? फंक्शन अल्टीमेटली एक्सप्रेस करना होता है, प्रोटीन बनाना होता है ना। अच्छा। ठीक है, डीएनए और आरएनए का काम ही होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और प्रोटीन बनाना, है ना। डीएनए को एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन आरएनए वो पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, देखेंगे थोड़ा। ऐसा स्ट्रक्चर देखो कि नहीं आप लोग कहीं पे देखे हो? इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग कहीं पे? ये वाला स्ट्रक्चर? यस सर, ऐसा डीएनए का होता है ना। ये होता है डीएनए। स्पाइडरमैन देखे हो ना? यस सर। देखे हो कि नहीं? स्पाइडरमैन में कुछ ऐसा दिखाता है, या इंग्लिश मूवीज में किसी में ऐसा दिखाता होगा, है ना। दिस इज डीएनए, है ना। इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे। ठीक है, जूम आउट करके देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा। यही स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, पतला सा स्ट्रक्चर,
है ना, बहुत पतला सा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। फाइन, ये इसी को ज्यादा और कंडेंस करेंगे, फर्दर फोल्ड करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। फाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर क्रोमोसोम। फाइन, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। समझ पा रहे हो? ये सारा स्ट्रक्चर देखो आप लोग। यस सर। ठीक है, चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोग के लेवल पे डिस्कस कर देते हैं। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फाइन, ओके। ठीक है, सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में थ्रू गैमेट। ठीक है, दैट इज स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स के माध्यम से। इसीलिए हमारा कैरेक्टर पेरेंट्स की तरह होता है। पेरेंट्स की तरह कैरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि वी हैव रिसीव्ड द जीन फ्रॉम आवर पेरेंट, इसलिए हम अपने पेरेंट की तरह दिख रहे हैं। ओके, है ना, यही है। अल्टीमेट एम होता है डीएनए का कि वो प्रोटीन बनाए। द अल्टीमेट एम ऑफ डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल is to produce प्रोटीन। है ना, हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज दिख रहा है, कोई भी नया चीज बन रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, सोच पा रहे हैं, सो दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन, एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बनाए थे ना अभी अभी वहां पे, है ना, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। फाइन, सो ह्यूमन बीइंग के पास ऑल टुगेदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है। सो ह्यूमन के केस में, इन ह्यूमन
there are 46 chromosomes. Present. There are, ठीक है, in human 46 chromosomes are there. ये जगह सेंटेंस सही है. ठीक है, और ये 46 एक्चुअली पेयर्स में होते हैं. फाइन. दिस 46 इज प्रेजेंट इन पेयर्स. तो कितने पेयर हो जाएंगे कि 46 पहुंच जाए? दैट इज 23 पेयर. ठीक है, 23 पेयर्स में होंगे. फाइन. कितने याद रखेंगे? हर इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर डिफर करता है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में 23 पेयर्स है, मतलब 46 है. मटर के केस में, जो मटर छीमी हम लोग खाते हैं, मटर पनीर, मटर, ठीक है, उसके पास 14 क्रोमोसोम है. फाइन. फाइन. ठीक है. हनी बी है, हनी बी, मधुमक्खी, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स है. मेल हनी बी के पास 16 ही होता है, लेकिन फीमेल हनी बी के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं. फाइन. ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है. फ्रूट फ्लाई मतलब फलों पे रहने वाली फ्लाई है ना. इट हैज ओनली 8 क्रोमोसोम्स. फाइन. सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. दो ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम नंबर सेम हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस. और कुछ सेल ऑर्गेनल छूटा है क्या, देखेंगे जरा. सेंट्रियोल और वैक्यूल. वैक्यूल के बारे में जिक्र करते हैं यहाँ पे. ठीक है, वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन लेयर्ड सेल ऑर्गेनल है ना. ज्यादातर इसके अंदर गैस प्रेजेंट रहता है या फिर वाटर प्रेजेंट रहता है. फाइन. वैक्यूल प्लांट के केस में बड़ा होगा, एक ही होगा. एनिमल्स के केस में छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होंगे. ओके. वैक्यूल प्रेजेंट रहने के चलते प्लांट सेल का वजन लाइट होता है. ये इसलिए फ्लोट कर पाते हैं पानी में. इतना काफी है. ये सिंगल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल. फाइन. सिंगल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल है. Vacuole is filled with gas or water. ठीक है. ठीक है, इस तरीके से.
ठीक है, इतना काफी है, इट विल डू। नेक्स्ट क्या है जी? सेंट्रियोल। यस सर, सेंट्रियोल। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, है ना। और इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। अब आते हैं हम लोग सेंट्रियोल पे। ठीक है, तो सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। It is cell organelle without membrane. ठीक है, बिना मेम्ब्रेन का कोई सेल दिस सेल ऑर्गेनल हैज नो मेम्ब्रेन। फाइन, ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन देखेंगे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और हमेशा हमेशा सेंट्रोमियर सेंट्रियोल जो होता है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास रहता है। ठीक है, इट इज 2 इन नंबर, 2 नंबर में होता है। which is 90 degree to each other। ठीक है, 90 डिग्री के आसपास होता है, ये आसपास के 90 डिग्री होता है एक दूसरे के बीच में एंगल, है ना। और बना हुआ रहता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, फाइन। यदि हम ये न्यूक्लियस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, तो सेंट्रियोल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देखो, है ना। इस तरीके से एग्जिस्ट करना है सेंट्रियोल। एंड द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल is to form spindle fibers during cell division। सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, उस दौरान इस सेंट्रियोल की आवश्यकता पड़ती है। ये सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करवाने के लिए। फाइन, मेंशन कर रहा हूं मैं। देखोगे एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। यस सर, ना, सेंट्रियोल्स। Centriole has the role of spindle fiber formation in during cell division। ये तो सही रहेगा। सर स्पिंडल फाइबर क्या होता है? एक प्रकार का रस्सी है, ठीक है, बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, दिस इज सेल, है ना। इस सेल के पास क्रोमोसोम है, फाइन, इस तरीके से क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन किए हुए हैं, फाइन।
ये रहा सेंट्रियोल, ओके दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल, फाइन। ये सेंट्रियोल इस तरीके से, फाइन। ओके, अब क्या करेगा ये रस्सी का तरह है, ठीक है, ये फाइबर रस्सी का तरह है, ठीक है। दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ, ये इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा एक क्रोमोसोम को, और ये दूसरे तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसका बाद वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। फाइन, ओके इस तरीके से होना है। तो ये खींचता है, फाइबर है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। फाइन, इसी को स्पिंडल फाइबर कहेंगे। सर जब स्पिंडल फाइबर खींचता है तब सेल डिवीजन हो जाता है? नहीं, ना ना ना, क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना, कैरियोकाइनेसिस होगा। देखो अब क्या हुआ, है ना, अब ये क्या हुआ, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन, है ना, इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया। फाइन, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन होना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, और फाइनली ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से प्रोसेस होता है, देख पा रहे हो स्क्रीन में, दिख रहा है डायग्राम कुछ छोटा छोटा, इस तरीके से होता है ना। सो एक चीज मेंशन कर दें, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है प्लांट्स के केस में, बट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट in animals but absent in case of plants। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, देखेंगे जरा और कुछ सेल ऑर्गेनल छूटा है क्या? नहीं छूटा है तो नहीं हम लोग सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। नहीं सर, इतना ही था। अच्छा ठीक है, चलो एक चीज और डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे, सीलिया फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला क्या है, ये देखो फ्लैजिला। फ्लैजिला एक प्रकार का रस्सी है जो सेल से निकला हुआ है ना, रस्सी का तरह स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ रहता है या फिर सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से बना हुआ है ना। इसका मेन रोल होता है, ठीक ना, इसका मेन रोल होता है मूवमेंट करे, है ना, मेन रोल होता है इसका मूवमेंट करे, जैसे कि हम बता रहे, देखो ठीक है, हियर फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक ना। तो इसके पास इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट। लेट मी ड्रॉ छोटा, ठीक है, इस तरीके का सेल है, दिस इज न्यूक्लियस, नहीं इसको फिलामेंट कहेंगे हम लोग। द रोल ऑफ फिलामेंट इज टू पार्टिसिपेट इन मूवमेंट। ये फिलामेंट कंटिन्यूसली बीट करता रहेगा जिसके चलते मूवमेंट होना है। फाइन, ओके, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन।
ठीक है, लोकोमोशन में मदद करता है ये। हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में मदद करता है। दिस इज फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला बना हुआ रहता है प्रोटीन से। प्रोटीन ठीक है, प्रेजेंट रहता है इसमें यूग्लिना में, प्रेजेंट इन यूग्लिना। फाइन। फ्लैजिला का नंबर जनरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब यही हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, न्यूमरस नहीं होना है ना। फ्लैजिला का नंबर कम होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लैजिला इज लिमिटेड। फ्लैजिला इज लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड है मतलब कम रहेगा। नाउ लेट मी टेल यू सिलिया लिमिटेड एंड इट इज लॉन्ग, लंबा रहेगा, है ना। नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं सिलिया। ठीक है, सिलिया छोटा छोटा होता है। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहेगा, छोटा रहेगा, न्यूमरस रहेगा। ठीक ना, ये प्रेजेंट रहता है पैरामीशियम में, इज फाउंड इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में प्रेजेंट रहना है। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, देखो जरा। ठीक है, इस तरीके से स्लीपर शेप में को पता होगा, है ना। डायग्राम देखे होंगे आप कहीं पे, ये देखो। ठीक है, इट इज न्यूमरस, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द सेल, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसको हम लोग कहेंगे सिलिया। ये हो गया पैरामीशियम। अब खत्म होता है यहाँ पे आप लोग का चैप्टर। सब हो गया ऑलमोस्ट, सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, हेलो हेलो। यस यस सर। चलिए बुकलेट देखें, आप लोग के पास बुकलेट है? यस सर है। ठीक है, बुकलेट है तो आप लोग बुकलेट एक बार देखो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो टॉपिक छूटा होगा। एक बार देखिए बुकलेट जल्दी से, और वो टॉपिक निकालो जो छूटा होगा। हाँ, टिश्यूज क्या है। बोल रहे हो बुकलेट में? टिश्यूज है? हाँ, मतलब टिश्यूज एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मतलब आधे पेज का।
प्लांट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले यहाँ तक देख ले, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में एक बार देख ले शुरू से अंत तक, उसके बाद मैं टिश्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सबके बारे में बता दे रहा हूँ। फाइन, एक बार देख ले, यहाँ तक पढ़े हैं ना, इसके बारे में देख ले, कहीं पे डाउट है तो पूछ ले। एक है पेरोक्सीजोम्स, यूरिकोजोम्स पेरोक्सीजोम्स एंड प्लांट यूरोक्सीजोम। सेल्स में रहता है ना। पेरोक्सीजोम्स प्लांट सेल में रहता है, ठीक है। ओके सर। पेरोक्सीडेज एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, जिसके चलते टॉक्सिसिटी को घटाया जाता है। सर ठीक है, सेल वॉल पेरोक्सीजोम्स के बारे में शायद बताते हैं। बच गया है। नहीं, सेल वॉल तो डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा हाँ, सेल मेम्ब्रेन, हाँ। सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट, सेल वॉल इज डिफरेंट। पहले देखो कैप्सूल बताए होंगे, उसके बाद सेल वॉल बताए होंगे। देखो कैप्सूल, हाँ सर, सेल वॉल, हाँ। हाँ सर, और सारा कंप्लीट हो गया सेल का, है ना। पेरोक्सीजोम बचा हुआ है ना, यस सर। पेरोक्सीजोम बताते हैं, ठीक ना। ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है ना। पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, है ना, और टॉक्सिसिटी को खत्म करता है। सेल के अंदर पॉइजनस है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको इरेडिकेट करता है, हटाता है, खत्म करता है, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ पेरोक्सीडेज, दिस इज द रोल ऑफ पेरोक्सीडेज। ओके सर। मैं लिखवाता हूँ, इसको लिखवाता हूँ। और कुछ ढूंढो जरा, ढूंढो और कुछ। देख लीजिए, टिश्यू है, पेरोक्सीडेज है, ग्लाइओक्सिजोम है क्या, स्फेरोजोम है, स्फेरोजोम, स्फेरोजोम पढ़ना है आप लोगों को? नहीं है इसमें ये वो। के स्फेरोजोम इज नॉट देयर। ग्लाइओक्सिजोम्स है? नो सर। लिव इट, ठीक है। ग्लाइओक्सिजोम्स, ठीक है, प्लांट्स में होता है। सीड जर्मिनेशन के दौरान इसका काम पड़ता है। स्फेरोजोम होता है, सीड मैचुरेशन के दौरान काम पड़ता है। सर स्क्रीन और हट कुछ गया, दूसरा? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? स्क्रीन हट गया। स्क्रीन, इट्स ओके, स्क्रीन हट गया, जो कुछ लिख नहीं रहा हूँ ना, इसलिए स्क्रीन हट गया। ओके सर। ढूंढो, आप लोग के पास होगा ना, आप लोग के पास बुकलेट है ना, उसमें से ढूंढो। सर कवर है सारा टॉपिक, सारा कवर्ड है। सेल का। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, देखो तो जरा। बीच टोनोप्लास्ट, में सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम हो चुका, सेंट्रोजोम। हाँ यस सर। छोटा सा है, बहुत छोटा। फिर टोनोप्लास्ट भी है। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट देखो जरा, वैक्यूल के अंदर मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। वैक्यूल को कहा जाता है टोनोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड सेंट्रोजोम सर। हो चुका है, सेंट्रोमियर is that structure which is present inside, okay, at the junction of chromosome, ठीक है। सॉरी, दो क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंस्ड रीजन को हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, सॉरी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहेंगे उसको। सारा कवर्ड है? यस सर। चलिए आपको डिस्कस कर देते हैं पेरोक्सीजोम। चलिए पेरोक्सीजोम डिस्कस करते हैं, उसके बाद टिश्यू सिस्टम थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। टिश्यू सिस्टम आप लोग को पढ़ना है क्लास 9th में।
ओहो, कहाँ गया? ओह माय गॉड। पैरोक्सिज्म, फाइन। ये प्रेजेंट रहता है प्लांट और एनिमल दोनों में। यूकैरियोट्स, ठीक है। इट हैज peroxidase एंजाइम, ठीक है। इसके पास peroxidase एंजाइम रहता है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी को घटाने में काम करता है। ठीक है, फाइन। टिश्यू सिस्टम जानना था आपको? यस सर, थोड़ा सही है बस। टिश्यू का मतलब क्या होगा? सर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ओके, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। क्लस्टर ऑफ different cells performing different function. Sorry, क्या लिखे? cluster of cells, the cluster of different cells or similar cells. ध्यान देंगे, टिश्यू का मतलब ये नहीं कि सिमिलर सेल्स, डिफरेंट सेल्स भी हो सकते हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन लिखेंगे ज्यादा सही है। पार्टिकुलर फंक्शन, उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। The term tissue was given by Grew and Bichat, ठीक है। टिश्यू टर्म was coined by Grew in plants and Bichat ने करा था एनिमल्स में। फाइन। सो यहाँ पे प्लांट टिश्यू में बना रहा हूँ। पहले प्लांट टिश्यू के बारे में जिक्र कर लेते हैं, है ना। प्लांट टिश्यू बहुत प्रकार के होते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में होना है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट में आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट टिश्यू में आएगा दो चीज, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। एनाटॉमी देखना चाहेंगे, है ना। एनाटॉमी मतलब अंदर का बनावट, ठीक ना। तो पता चलेगा कि प्लांट टिश्यू को जनरली कैटेगराइज करा गया है 3 पार्ट्स में, ठीक ना। एनाटॉमी ऑफ प्लांट टिश्यू reveals that plant has 3 different
टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और वास्कुलर टिश्यू। कम ऑन, देखेंगे अभी जितना चीज मैंने बताया, देखेंगे एक बार। देखो एक बार जल्दी से क्या क्या मैंने बताया। कम ऑन, पूछेंगे। अभी जो मैंने लेक्चर दिया वहां से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा सा डाउट है सर, वो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। या यू कैन आस्क व्हिच वन? सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला। सो व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दे? सर वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अरे यार, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है वो बना हुआ है लिपिड बाइलेयर से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर बना हुआ है, तो आपका घर का जो बाउंड्री है वो किस चीज से बना हुआ है? वो किस चीज से बना बाउंड्री हुआ है वो? ब्रिक से। ब्रिक्स से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ यस। है ना? तो उसी की तरह सेल का बाउंड्री बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। समझे? ओके सर। ओके, तो बाउंड्री के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया और बाउंड्री के बाहर एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू, है ना? एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। एपिडर्मल टिश्यू बाहरी और अंदर वाले सब्सटेंस को, अंदर वाले लेयर को अलग करता है। एपिडर्मिस के बाहर देखेंगे तो एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपका स्किन है, आपके स्किन पे प्रेजेंट है एपिडर्मल टिश्यू, है ना? और एपिडर्मल टिश्यू के बाहर एयर प्रेजेंट है ना? तो एपिडर्मिस का फंक्शन होगा प्रोटेक्शन करना। ठीक है, एपिडर्मिस प्रेजेंट आउटसाइड, outside the cell, प्रोटेक्शन है, फाइन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑर्गन सिस्टम, या फिर ये बोल देंगे organs are made up of ground tissue mostly,
वास्कुलर टिश्यू, इसका मेन फंक्शन होता है कंडक्शन करना। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल, फाइन। ठीक है, चलिए ये हो गया प्लांट्स के केस में। एनिमल के केस में बता दे रहा हूँ झट से, और बाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। है ना, तो एनिमल टिश्यू का हमने बांट रखा है अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि हालेलुया, एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, and finally nervous tissue. Fine, fine, Yes, sir. okay. ठीक है, एपिडर्मल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू fills the gap in the organ. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू participate in movement. ठीक है, और नर्वस टिश्यू passes electric impulse. ठीक ना, सिग्नल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट इज सिग्नल, सिग्नल पास करता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पास करेगा। फाइन, ठीक है, ये हो गया टिश्यू सिस्टम। और देखो जरा, कुछ काम, कुछ और छुटा है क्या, देखोगे? No, sir. Okay, so shall we come to the question part? Sir, एक बच गया. Which one? Variation in cell size. Variation in Cell size. okay, ठीक ना, सेल अलग अलग शेप और साइज के एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, depending upon their function, the shape and size of the cell differs. For example, एक और टॉपिक है सर, वो डाइवर्सिटी ऑफ सेल शेप.
ठीक है, वही इसी के अंदर आ जाएगा, वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप। ओके, फॉर एग्जांपल, okay, if you'll visit your kitchen, then you will be able to observe different kind of utensils. Am I right? Am I right? Or Yes, all the sir. utensils are of equal shape and size? Is it so? Is it so? So different size. It is of different shape and size. Can you tell me the reason why is it so? So Uh, because of the storage. Fine, because of storage. What about its function? Sir, so it can store more food and cook अरे more यार food. ठीक है, स्टोर मोर फूड सही है, फंक्शन भी तो अलग अलग है ना। कैन यू कुक राइस, कैन यू कुक राइस on that pan where you cook omelette? No, sir. So function is different, that is why shape is different, है कि नहीं? Yes. समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार शेप विथ रिस्पेक्ट टू शेप सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग होता है। फाइन। जेनेटिक मेकअप, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग शेप हो गए, है ना। साइज की जिक्र करते हैं हम यहाँ पे। कॉमा शेप हो गया ये, ठीक है। और देखेंगे आपके
बुक में होगा कोकस, बैसिलस। साइज देखते हैं यहाँ पे, और भी बताते हैं। बाइकनकेव साइज बताते हैं, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल हो गया। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, एमएलओ भी कहते हैं, मॉलिक्यूलेट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ भी कहते हैं। फाइन, द लार्जेस्ट सेल, कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट सेल? कैन यू टेल मी द एग्जांपल फॉर लार्जेस्ट सेल? एक से किसका? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। फाइन, और देखो जरा, और देखो कुछ है? कुछ है और? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट है। हाँ लॉन्गेस्ट, अच्छा लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट वन। तीनों याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है तीनों से, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछते हैं। सर कंप्लीट अब हो गया सर टॉपिक। ओके ओके, देन आई एम साइनिंग ऑफ हियर। आप लोग ओके क्वेश्चन सर। सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फाइन, सर। पढ़ के आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भी हम आप लोग से, बुकलेट भी सॉल्व करेंगे। लेट मी गिव होमवर्क फॉर यू। क्लास 8 ना? यस सर। ओके, क्लास 8 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? लर्न नोट्स, ठीक है, चलिए हम काफी है, अगले दिन हम लोग होमवर्क करेंगे। फाइन, अगला क्लास ओके कब है सर। बताएंगे जरा, अगला क्लास कब है बताएंगे जरा? सर बस 2 मिनट। टाइम टेबल देख के बताएंगे जरा कब है? सर अगला क्लास है वेडनेसडे। वेडनेसडे, व्हाट इज द डेट? सर 23rd सितंबर। 23rd को है, मान लीजिए। कौन सा, यहाँ पे हम लेक्चर 4 डाल दें? लेक्चर 4 ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन होना है, ठीक है। सर लेक्चर 5 ना। ओह सॉरी, थैंक यू। फाइन, यस सर। चलिए ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। ओके सर। ओके गाइस, बाय बाय।